फूल माला के द्वारा सांसद जी के द्वारा शास्त्री जी का स्वागत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दरोगा जी से क्या बात है, आप सबकी जोरदार तालियां, जोरदार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे समाजवादी पार्टी के हाँ सही आगे बोल रहे ये बोल रहे माला दे माला उठा दो। जोरदार तालियां। पकड़ा जाओ करो। कि हमारे इस पावन भूमि पर नौजवान और ऐसे सांसद हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आप हमारे बहुत ही सीनियर नेता समाजवादी पार्टी के जन्मदाता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं और इन्होंने पहली बार लोकसभा में पहुंच करके अपने पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने आदरणीय चाचा जी इंस्पेक्टर साहब का, श्री रामनाथ सिंह जी का, जिनके माध्यम से हमारे बीच में उनके दर्शन प्राप्त हुए हैं। वैसे तो वो लगातार कई कार्यक्रमों में भी आए हैं, आज कथा के समय पे आए हैं। भगवान कन्हैया की उन पर असीम अनुकंपा बनी रहे। इसी के साथ हमारे माननीय अमित गौरव टीटू के द्वारा, विधायक जी के द्वारा सांसद जी का स्वागत किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ। और हमारे आदरणीय मंत्री जी, आपके पिताजी श्री शिवपाल सिंह यादव जी का भी यहाँ प्रत्येक वर्ष आगमन होता रहता है और हम सांसद जी से भी यही अभिलाषा और उम्मीद रखते हैं कि उनकी भी यही नजर हमारे लोगों पर ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं सांसद जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपने शब्दों में हम लोगों को कुछ विस्तार से बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कथा के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करते हैं। आज की इस कथा के हमारे कथावाचक और उनके साथ सुनील शास्त्री जी और उनके साथ आई पूरी उनकी जो समस्त टीम है, उसका धन्यवाद, उसका स्वागत करते हैं। आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे महान गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, आप सभी को भी हम नमन, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें, सम्मानित पीछे बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसलिए देता हूं क्योंकि आज नहीं, आज से पहले मुझे याद है जब मैं आया था, मूर्ति का भी अनावरण था और यही धार्मिक कार्यक्रम था। उस समय भी जब हम लोग आए थे, जिस गर्मजोशी से आप सबने हम लोगों का स्वागत, चाहे वो हम आए हो या हमारे पिता आदरणीय शिवपाल जी आए हो, आप सबने जिस गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया, उसका हम जिंदगी भर आपके ऋणी और जिंदगी भर आपका आभार व्यक्त करेंगे। जहां तक एटा की बात है, तो इस एटा से एक खास रिश्ता नेताजी का हमेशा रहा और एटा ने भी उस रिश्ते को निभाने में कभी अपनी कमी नहीं रखी। हमेशा बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी को यहां से जिताया और ताकत आप लोगों ने देने का काम किया है। जिन परिस्थितियों में आज राजनीति है, प्रदेश है, देश है, वो किसी से नहीं छुपा है। धार्मिक कार्यक्रम है। मैं सिर्फ इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इस प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पे हम लोगों ने अपनी सरकार में ले जाने का काम किया था, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जब सरकार थी उस समय पे दरोगा जी के यहाँ पे कार्यक्रम था और कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री जी पिताजी आए थे। उस समय पे ये जो सड़क थी आपकी जो अंदर आती है मेन रोड से, ये पूरी सड़क जर्जर स्थिति में थी। मुझे बड़ा गौरव होता है इस बात का कि जब वो यहाँ आए आप लोगों ने सड़क की मांग रखी और आज उसका ये परिणाम है कि गांव तक आपके अंदर तक हम लोगों की गाड़ियां अगर आप आ रही हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादियों की देन है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जिस विकास के रास्ते पे समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को ले जाने का काम किया था और आज उसकी जरूरत है, आज सड़कों पर उतर के संघर्ष करने की जरूरत है। आज सड़कों पर उतर के जो मौजूदा सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और हमें पता है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद अगर जन्मी है तो आंदोलनों से जन्म के यहाँ पर आई है, तो एक बार फिर हम लोग प्रदेश भर में आंदोलन करके इन भ्रष्टाचारी सरकार को खत्म करके समाजवादी की सरकार लाने का हम लोग काम करेंगे। आप सबसे यही अनुरोध रहेगा, चुनाव अभी दूर है लेकिन अपना सहयोग चुनाव में अपना बनाने का आप लोग काम करें। और सिर्फ यही नहीं कि हमें अपने गांव की पोलिंग, बल्कि आसपास के गांव में जहां दोस्ती हो, मित्रगणता हो, वहां पे जाके भी हम लोग लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करने का काम करें। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, पिछली बार भी मैं रहा था और भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपके माध्यम से जब जब मुझे न्योता दिया जाएगा निश्चित ही मैं आप लोग के बीच में आने का काम करता रहूंगा। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, दरोगा जी का, उनके पूरे परिवार का। और मैं तो यही कहूंगा कि आपसे ज्यादा तो हमारे लिए हमारी डायरेक्टर साहिबा जरूरी है, तो उनसे मेरा लगातार रहता है मिलना। तो उनका और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सांसद जी एक बात बताओ, ये गांव